अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ्स एक्सरसाइज है 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ एफ ऑफ एक्स 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, इफ x लेस देन इक्वल टू -2, फिर x स्क्वायर -1, इफ -2 लेस देन x लेस देन 2, फिर 3 है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी हमने इसकी डिस्कस करनी एट x इज इक्वल टू 2 एंड एट x इज इक्वल टू -2। +2 पे भी कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी फंक्शन की और -2 पे भी, यानी ये दो क्वेश्चंस हैं। +2 पे अलग कंटिन्यूटी चेक होगी और -2 पे अलग कंटिन्यूटी चेक होगी। पहले हम 2 पे चेक कर लेते हैं, यानी जब x इज इक्वल टू 2 है, फर्स्ट वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। पहले 2 पे चेक करेंगे, फिर बाद में x इज इक्वल टू -2 पे बाद में होगी। यानी ये दो क्वेश्चन पे मुश्तमिल है ये वाला क्वेश्चन, 2 पे अलग -2 पे अलग। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी चेक द कंटिन्यूटी एट, वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। पहले हम कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 पे। अगर 2 पे कंटिन्यूटी हमने चेक करनी, फंक्शन हमें इस चीज़ का इल्म है कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि फंक्शन डिफाइन हो उस पॉइंट पर। जब हमने x इज इक्वल टू 2 कहा तो 2 पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, यानी हमें f ऑफ 2 मिलना चाहिए। इसमें से f ऑफ 2 पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी 2 पे चेक करनी +2, तो f ऑफ 2 क्या होगा? अगर यहाँ पे देखें ऊपर, सबसे जो ऊपर है 3x कब आएगा? जब x लेस देन इक्वल टू -2। x जब लेस देन इक्वल टू हो या कम हो या उसके बराबर हो -2 के। हमने तो +2 चूज़ किया, इसको छोड़ देंगे, इधर आएंगे। यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 है, लेस देन 2 है। x जो है -2 से बड़ा है लेकिन 2 से कम है। हमें चाहिए जब x 2 के बराबर हो, x जब 2 के इक्वल हो। ये वाला भी निकल गया। यहाँ पे x जो है +2 के कम है उससे, तो इससे मुराद हम ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 2 है। हमें चाहिए जब x 2 के इक्वल हो। यहाँ पे आ जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल भी है उससे बड़ा भी है, दोनों चांसेस मौजूद हैं। इक्वालिटी के भी चांसेस हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वालिटी के चांसेस भी इसमें मौजूद हैं कि x जो है 2 से बड़ा है या बराबर है। बराबर वाला आ गया केस, इसके अंदर मौजूद है। अगर ये है तो फिर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वालिटी के लिए यहाँ पे कंडीशन मौजूद है x ग्रेटर देन इक्वल टू। इससे मुराद ये होता है बड़ा भी हो सकता है उससे होगा और उससे इक्वल भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो या उससे बड़ा हो, दोनों चांसेस मौजूद होते हैं। यहाँ पे अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल भी हो सकता, 2 से बड़ा भी हो सकता, तो इक्वल के लिए भी यही चूज़ करेंगे। और वो क्या आया? 3 के इक्वल आया। ये 3 फंक्शन जो था f ऑफ x डिफाइन है एट x इज इक्वल टू 2 पे। इसमें क्या हमें आंसर दिया? 3। इसको हम 1 का नाम दे देंगे। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। 1 पहला हो गया। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट से मुराद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सबसे पहले चेक करनी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पे चेक करनी? कंटिन्यूटी 2 की चेक कर रहे हैं तो 2 ही आएगा इधर। ऊपर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट हैंड लिमिट। ये जो है नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x अप्रोचेस टू 2, ऊपर नेगेटिव साइन। फिर अब हमने इसमें से वो चूज करना जब x क्या हो? 2 के ऊपर नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 2 से क्या हो? कम हो।
या 2 के इक्वल हो, 2 से कम हो या 2 के इक्वल हो। +2 है ये वाला, नेगेटिव साइन ऊपर है, इसके साथ नहीं है, यूं नहीं है नेगेटिव साइन कि इससे आगे है, ये 2 नेगेटिव, यूं है 2 के ऊपर माइनस साइन। इन दोनों में फ़र्क है, इसमें और इसमें। ये -2 है, ये जो है 2 के ऊपर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद बाएं तरफ, उससे कम है 2 से। अब हमने वो देखना जब x 2 से कम हो, +2 है, +2 से कम हो, यहाँ पे x यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -2, ये -2 है, -2, यहाँ पे तो +2 है, ऊपर नेगेटिव साइन है, ऊपर नेगेटिव साइन से मुराद ये लेफ्ट हैंड लिमिट कि उससे कम हो। यहाँ पे तो माइनस उसके सामने है, यानी ये नहीं चाहिए। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे x ग्रेटर देन है, बड़ा है -2 से, लेस है +2 से। x यहाँ पे प्रॉपर्टी मौजूद है यहाँ पे कि x लेस देन 2 है, कम है 2 से। अगर x लेस देन 2 है, यही तो हमें चाहिए था, क्यों? ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं तरफ से, इससे मुराद ये होगा 2 से कुछ कम, यानी यूं x लेस देन और 2, हमें ये मिलना चाहिए या ये मिल जाए x लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉपर्टी पाई जाएगी लेस देन की। अकेला लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, इन दोनों में से कोई आ जाए। तो यहाँ पे देखा जाए x लेस देन 2 ये है, ये किस में है? फंक्शन क्या होगा? x² - 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एट x अप्रोचेस टू 2 क्या आएगा? x² - 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 2 है, हमें भी यही चाहिए था। क्या आ गया? x² - 1। x की जगह पे 2 अप्रोच करवा देंगे, यहाँ x की जगह पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर लिखा 4 -1, 4 में से 1 निकाला 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई है 3। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, फंक्शन किस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं? किस पॉइंट पे? 2 पे, तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, 2 x अप्रोचेस टू 2। लेकिन राइट हैंड लिमिट है तो ऊपर प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे 2 के ऊपर। अब राइट हैंड लिमिट से मुराद दाएं तरफ से 2 नहीं, बल्कि 2 से कुछ कम, बल्कि राइट हैंड है तो 2 से कुछ ज़्यादा, बाएं तरफ से है। अगर लेफ्ट से हो तो 2 से कुछ कम, राइट से हो तो 2 से कुछ ज़्यादा। अब यहाँ पे राइट से है, दाएं तरफ से है, तो 2 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 2 हो या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन दोनों में से कोई कंडीशन मिल जाए हमें इसमें से कि x या तो 2 से ग्रेटर हो या उससे बड़ा हो और इक्वल हो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हमें अब ये चाहिए, क्यों? क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, ऊपर प्लस का साइन है, मीन्स राइट हैंड लिमिट। हमें अब चाहिए या तो x 2 से बड़ा हो या उससे बड़ा और बराबर हो। तो यहाँ पे देखें तीसरे नंबर पे x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, दोनों चांसेस मौजूद हैं। हमें भी यही चाहिए, राइट हैंड लिमिट में शर्त है बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी मौजूद हो, यानी ये वाला साइन आना चाहिए, इधर x हो इधर 2 हो। यहाँ पे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसे बड़े भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता। तो इसके लिए जो होगा फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे रहा है? 3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x जहाँ पे है वहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन अगर गौर से देखा जाए यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं है तो 3 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि x है ही नहीं। अगर कहीं पे x होता तो उस x की जगह पे मैं अप्रोच करवा देता x अप्रोचेस टू 2, बट यहाँ पे x नहीं है तो 3 एज इट इज़ आ गया, 3 वैसे ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ने हमें क्या आंसर दिया? 3। राइट हैंड लिमिट ने हमें क्या आंसर दिया? 3। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई। अगर इक्वल आ जाए दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट। इससे मुराद ये है लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, यानी फंक्शन की फिर क्या लिमिट होगी? अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन की फिर लिमिट वही हो जाती जो लेफ्ट और राइट हो। लेफ्ट और राइट 3 3 है, फंक्शन की लिमिट भी फिर 2 पे 3 होगी। ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ गई, इसको मैंने 2 का इक्वेशन का नाम दे दिया, यहाँ पे 1 है।
दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन भी डिफाइन है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। तीसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, लिमिट की वैल्यू क्या आई 3, दोनों इक्वल हैं। तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन इस 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें पता चला कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू जो है वो सेम आई। f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, और इन दोनों की वैल्यू आई क्या, इन दोनों की वैल्यू आई है 3। अगर दोनों का आंसर सेम आए इसका मतलब फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस होगा। दिस शोज दैट f ऑफ x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। इससे मुराद ये है दिस शोज दैट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। फंक्शन किस पॉइंट पे, एट x अप्रोच इज इक्वल टू 2, x जब 2 के इक्वल होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूस है। हमने f ऑफ x चेक कर लिया, 2 पे जो था कंटिन्यूस है। अब नेक्स्ट हमने चेक करना -2 पे कंटिन्यूस है या नहीं। ये हो गया पहला पार्ट हो चुका इसका, जो था डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। 2 पे हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली है और वो क्या आई, वो कंटिन्यूस है फंक्शन। अब -2 पे चेक करनी कि जब x -2 के इक्वल होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, -2 वाली रह गई। अब हम वो करते हैं -2 के लिए कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं, -2 पे 2 के लिए हो गई। Now we check the continuity at x is equal to -2। अब हमने -2 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी, आया कि फंक्शन कंटिन्यूस है -2 पे या नहीं। तो -2 पे सबसे पहली कंडीशन जो है हमें पता है, पहली कंडीशन यही होती कि फंक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए डिफाइन हो। किस पे, जो इस पॉइंट पे हम चेक करना चाहते हैं, तो वो पॉइंट क्या है -2, यानी f ऑफ 2 हमें मिलना चाहिए जो -2 है, f ऑफ -2, क्योंकि हम कंटिन्यूटी अब -2 पे चेक कर रहे हैं। तो f ऑफ -2 ये आ गया। फंक्शन में से देखना कि जब x -2 के इक्वल हो, यहाँ पे देखा जाए x लेस देन इक्वल टू -2, x लेस देन इक्वल टू -2, इसमें से हमने फंक्शन चूज करना होता है इसको देखते हुए। और फंक्शन कौन सा होगा, इनमें से इन्होंने बताना होता कि फंक्शन कौन सा होगा। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ये फंक्शन होगा, ये वैल्यू लेनी, ये हो जाए ये हो जाए ये हमने खुद से देखना होता। अब x लेस देन इक्वल टू -2 से मुराद ये है कि x -2 से कम भी हो सकता है और -2 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल टू का भी साइन मौजूद है, लेस देन इक्वल टू, दोनों चांसेस मौजूद हैं कि लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है -2 के। यहाँ पे हमें चाहिए जब -2 के इक्वल हो, तो मौजूद है यहाँ पे -2 के इक्वल भी हो सकता है, इससे मुराद ये है। तो हमें भी यही चाहिए कि -2 के इक्वल हो। हम फिर ये वाला फंक्शन लेंगे, वो क्या है 3, ये 3 आ गया और साथ क्या है x की जगह पे हमने क्या पुट करना, ये -2, क्योंकि हम फंक्शन की वैल्यू लेने जा रहे हैं लेना चाहते हैं -2 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, 3 शुरू में आ गया ये वाला, और x की जगह पे -2 आ गया। 3 के साथ प्लस का साइन, इधर माइनस का प्लस माइनस, 3 2 6। f ऑफ -2 हमें आंसर मिला -6। फंक्शन की जो वैल्यू डिफाइन है -6 वो वैल्यू आई, इसे हम 1 का नाम दे देंगे, ये 1 है। अब हमने नेक्स्ट चेक करना लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी, -2 पे। तो यहाँ पे भी हम -2 को अप्रोच करवाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2। लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऊपर भी नेगेटिव साइन आएगा। ये ऊपर जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो नेगेटिव साइन है ये 2 का है नेगेटिव, जो कि हम -2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। इसलिए
अब x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये -2 है लेफ्ट हैंड साइड से, बाएं तरफ से। बाएं तरफ से अगर -2 को x अप्रोच कर रहा तो इससे मुराद ये होगा कि -2 से कुछ कम, x लेस देन -2, ये कंडीशन मिल जाए या ये मिल जाए x लेस देन इक्वल टू -2। लेस देन इक्वल टू से भी मुराद यही होता है कि या उससे कम है या उसके बराबर, दोनों चांसेस मौजूद होंगे। यानी हमें अब ये चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कि उससे लेस हो, x लेस देन -2। यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे ऊपर ये वाला जो है, क्योंकि इसने चूज करना होता फंक्शन कौन सा लेना। यहाँ पे जो है x लेस देन इक्वल टू -2, ये क्या कह रहा कि x जो है -2 के इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में यही चाहिए होता, उससे कम हो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मौजूद है कि उससे कम हो सकता है। तब यहाँ से हमें देख के पता चला कि हम फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, ये वाला। और ये क्या है 3x, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 आ जाएगा, ये माइनस और साथ 2, 3x की जगह पे -2 आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि 3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा, 3x इकट्ठा लिखा हुआ, इससे मुराद 3x से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट से मुराद भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब 3 + 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 6, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आंस आया -6। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू, x किसको अप्रोच कर रहा है -2, राइट हैंड लिमिट है तो ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे। राइट हैंड लिमिट से यही मुराद होता है कि ऊपर प्लस का साइन लगाएं। राइट हैंड लिमिट यानी दाएं तरफ से, दाएं तरफ से इस तरफ से, राइट तरफ से। राइट हैंड लिमिट में -2 को अप्रोच कर रहा, जब -2 को राइट तरफ से अप्रोच कर रहा है, इससे मुराद ये होगा -2 के थोड़ा सा उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि राइट तरफ से या दाएं तरफ से या उससे -2 से थोड़ा सा बड़ा हो। जब -2 से थोड़ा सा बड़ा हो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 या x ग्रेटर देन -2। राइट हैंड लिमिट के लिए ये होगा कि उससे कुछ बड़ा हो। यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ यही है जो ऊपर लगा हुआ पॉजिटिव साइन, कि दाएं तरफ से, दाएं तरफ से उससे कुछ बड़ा हो, कुछ बड़ा हो तो ये हो सकता है x ग्रेटर देन -2 या x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दोनों में से कोई भी हो सकता। सबसे ऊपर देखिए, अगर यहाँ पे तो x लेस देन है, हमें ग्रेटर देन चाहिए, ये निकल गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए x की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब x बड़ा है, ग्रेटर है, किससे -2 से। यहाँ वाला ये वाला जो हिस्सा, ये वाला x ग्रेटर देन -2, यूँ मिल गया हमें x जो है ग्रेटर देन है -2 से, या यूँ कह ले -2 लेस देन x। -2 जो है छोटा है x से या x बड़ा है -2 से, सेम ही मतलब है दोनों के। x ग्रेटर देन -2 या -2 लेस देन x, दोनों का सेम मतलब होगा कि x जो है बड़ा है किससे, -2 से। राइट हैंड लिमिट में हमें यही चाहिए था कि x -2 से कुछ बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला फंक्शन, इससे मुराद इसने कंडीशन फुलफिल की, सेटिस्फाई की, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ये फंक्शन लेंगे, हम ये वाला फंक्शन। और वह फंक्शन क्या है, x² -1, ये आ गया। ऊपर तो जो था लेस था, ये तो वैसे ही निकल गया ना -2 से। x जो था -2 से लेस था, वो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आ गया। यहाँ पे -2 है ही नहीं, ये भी चला जाएगा। यहीं पे बचता है अब केस कि x ग्रेटर देन -2, यहाँ पे -2 लेस देन x, -2 लेस है x से, या हम ये कह लें x ग्रेटर देन -2, दोनों के सेम ही मीन है। अगर यूँ कह दिया जाए x ग्रेटर देन -2, एक बात कि x बड़ा है -2 से, या यूँ कह दें -2 छोटा है x से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही केस है। यहाँ से x ग्रेटर देन -2 यूँ कह ले, या -2 लेस देन x, यही आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए कि x बड़ा होना चाहिए -2 से। x की तरफ मुंह खुला है तो x बड़ा है -2 से, ये रिप्रेजेंट कर रहा कि हम ये वाला लेंगे फंक्शन, और वो क्या है x² -1, वो हमने ले लिया। अब x की जगह पे क्या अप्रोच करवाएंगे, -2, इस x की जगह पे क्या आ गया -2, x का स्केयर है तो डेफिनेटली -2 का भी स्केयर लेंगे, माइनस ये वाला फिर साथ 1। अब माइनस है और उसकी पावर इवन है 2, अगर नेगेटिव साइन हो और उसकी पावर इवन हो 0 2 4 6 8 10, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
प्लस 2 का स्केल लिया 2 2 जार 4, ये 4 आ गया। फिर क्या है -1, 4 प्लस का 1 माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया 3, बड़ी रकम 4 है, प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस फर्स्ट टर्म के साथ लिखते ही नहीं, तो 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई 3, लेफ्ट हैंड लिमिट -6। कभी भी 3 -6 के इक्वल नहीं होता, इससे मुराद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए, इससे मुराद लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं। दिस शोज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस शोज लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। शर्त है दूसरी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कि लिमिट का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूस, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल था जब -2 के, -2 के जब इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, +2 के जब x इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हम चेक कर चुके हैं, ये जो फंक्शन है -2 के लिए डिसकंटिन्यूस है और 2 के लिए कंटिन्यूस है। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2। नॉट कंटिन्यूस की जगह पे डिसकंटिन्यूस भी लिख सकते हैं कि कंटिन्यूस नहीं है तो फिर कौन सा डिसकंटिन्यूस ही है। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।